अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं कि मोहम्मद अकबर हकीम हिकमत चैनल में एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। क्या हाल चाल है दोस्तों? खैर खैरियत है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन का इलाज। जो दोस्त कहते हैं हमें कब्ज की शिकायत रहती है, मुसलसल दायमी कब्ज है, तो मेडिसन इस्तेमाल करने से आर्जी तौर से आफाका तो हो जाता है मगर फिर कब्ज हो जाती है। बड़े बड़े सिरप इस्तेमाल किए, कैप्सूल इस्तेमाल की, टेबलेट इस्तेमाल की, मतलब तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने के बावजूद भी कब्ज की शिकायत रह गई, कब्ज खत्म नहीं होती। तो जनाब, एक ऐसा चुटकुला आसान तरीन बता रहा हूँ, घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, बेहतरीन आप करके देख लीजिएगा, जो आपको मेडिसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नुस्खा बताने से पहले आप दोस्तों में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचे। तो जनाब, क्या करना है आपने? अगर कब्ज की शिकायत है, दायमी कब्ज है या आर्जी कब्ज है, क्योंकि कब्ज की वजह से सर में भी दर्द होता है, पूरे शरीर में, पूरे जिस्म में दर्द होता है, गैस भी इंतहाई दर्जे का, आंखें दर्द करती है, सर दर्द करता है, जिस्म में दर्द होता है, बेचैन होता है बंदा। लेकिन ये बेचैनी की हरारत सिर्फ कब्ज, कब्ज कहते हैं ना, 100 बीमारी की जड़ है कब्ज। तो इंशाल्लाह ये इलाज करने से आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है आपने? अगर कब्ज दायमी है या आर्जी, तो एक गिलास नीम गरम दूध, क्या, एक गिलास नीम गरम दूध, इसमें आपने मीठा भी डालना है और एक चम्मच छिलका इसबगोल डालना है। एक चम्मच छिलका इसबगोल, एक गिलास नीम गरम दूध और मीठा मिलाकर ये मिक्स करके दिन में 2 मरतबा पिए, 2 मरतबा, सुबह दोपहर शाम पीने से ज्यादा मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह जनाब, बगैर इलाज के कब्ज भी खत्म हो जाएगी, गैस्ट्रिक भी खत्म हो जाएगी, सर का दर्द, जिस्म का दर्द, तमाम जो कब्ज से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड ये बीमारियां हैं, इंशाल्लाह इससे निजात मिलेगी। बेहतरीन इलाज है, आप ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।